वेलकम स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे मैथ में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बस इसे ध्यान से करें तो आगे जाके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे इस चैप्टर से आपको एक या दो क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह समझोगे। हम इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा, एक्स और वाई। और हमेशा याद रखना ये जो इक्वेशन है ना, ये अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक लाइन बनाएगी और इस एक्स और वाई को जो सॉल्यूशंस आएंगे ना हमारे पास, एक्स और वाई की वैल्यू जब हम उसको पॉइंट करेंगे तो वो एग्जैक्ट वो जो पॉइंट आएगा उसी लाइन का ही पॉइंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी, जहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स मुझे दिख रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ए और बी है ये कोफिशिएंट ऑफ, जो ए है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और जो बी है जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है, और ये सी कांस्टेंट है। हमारे पास ए बी सी हमेशा कैसे होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे और कभी भी ए और बी जीरो नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक ए या बी जीरो हो जाता है तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेगी। तो फर्दर चलते हैं, क्या कहा, एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, जो मैं ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि कोई जितना भी सॉल्यूशन आएंगे इक्वेशन के, वो जो एक लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका क्या होगा, वो पॉइंट होगा। फर्दर चलते हैं ग्राफिकली। जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे तीन किस्म की ग्राफ बनते हुए दिखेंगे। यहाँ तो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि अगर ये ग्राफ है हमारा तो ये टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, या बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ तो कुछ हमें ऐसी दिखेगी एक लाइन और दूसरी लाइन भी कैसी है, पैरेलल है। थर्ड दिखेगी बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का मतलब है ऐसी ये लाइन है तो इसी के ऊपर ही एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हमें तीनों जो ग्राफ्स हैं कुछ आंसर देते हुए दिखेंगे। अगर तो इंटरसेक्टिंग है, अगर ये जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, तो यही इसका सॉल्यूशन है और इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल आती हुई दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोइंसिडेंट आ रही हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स आई होप सो कि यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ आ गया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे रिवर्ट करना, आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुँचाओगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।